नमस्कार साथियों, आप सभी को नाग पंचमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज हम हैं अपने गृह जनपद लखीमपुर खीरी में और लखीमपुर खीरी के अपने ही मोहल्ले में मोहल्ला श्री राम नगर कॉलोनी में नहर रोड पर यहाँ स्थित हैं, जहाँ पर सभी ये नाग पंचमी का त्यौहार मना रहे हैं। और आइए आज आपको एक महत्वपूर्ण मुद्दे पर बात करते हैं। ये जो यहाँ पर नाग पंचमी का त्यौहार मनाया जाता है, ये गुड़िया के रूप में मनाया जाता है। इसको एक पर्व का नाम दे दिया गया है गुड़िया। और इसमें किया क्या जाता है, जो लेडीज़ होती हैं, बच्चियाँ होती हैं, ये पुराने कपड़ों की गुड़िया बना करके सभी लोग अपने घर के बाहर किसी एक स्थान पर, चौराहे आदि पर आती हैं और उन सारी गुड़ियों को यहाँ पर डाल देती हैं। उनके साथ में कुछ चने डाल देती हैं और फिर ये जो छोटे छोटे बच्चे यहाँ पर अपना ये कोड़े जैसा पटाखा हाथ में लिए हुए हैं, इससे इन गुड़ियों को पीटते हैं। इस परंपरा का क्या महत्व है और कहाँ से ये परंपरा शुरू हुई है, इसका क्या उद्देश्य है, क्या अर्थ है, ये शायद ही किसी को मालूम हो, लेकिन हर घर में ये कार्यक्रम होता है। बच्चे और यहाँ तक कि बड़ी लेडीज़ भी गुड़िया बना करके सभी लोग लाती हैं और इसी प्रकार से चौराहों पर उनको डालती हैं। आइए देखते हैं किस प्रकार से गुड़िया का पर्व मनाया जाता है। और केवल लखीमपुर खीरी में ही नहीं बल्कि उत्तर भारत के तमाम क्षेत्रों में इसी प्रकार से त्यौहार मनाया जाता है। आइए कुछ लोगों से यहाँ पर बात भी करेंगे, कुछ लेडीज से भी बात करेंगे कि वो क्या जान करके काम करती हैं, अभी देखेंगे इस वीडियो में। है गुड़िया डाल दी। ये देखिए बच्चों ने छोटी छोटी गुड़िया बनाई हैं और इनको डालने के लिए आए हैं। इस प्रकार से गुड़िया डाली जा रही हैं और ये एक उत्सव सा यहाँ पे होता है। और लखीमपुर की हर गली में लगभग यह कार्यक्रम होता है। लोग अपने घरों से गुड़िया बना करके लाते हैं और बच्चियाँ लोग इनको चौराहों पर डाल करके इनको पिटवाती हैं। और ये बच्चे लोग जो ये कोड़ा टाइप का बना हुआ है, ये देखिए इस प्रकार से गुड़िया डाल दी जाती है यहाँ पर चौराहों पर। और गुड़िया डालने के बाद वहाँ पर चने डालते हैं लोग। और इतना सब कुछ होने के बाद फिर ये बच्चे छोटे छोटे ये कोड़े से इन गुड़िया को पीटते हैं और किसी को भी इसका अर्थ नहीं पता है क्या होता है, लेकिन ये इसी प्रकार से कार्यक्रम संपन्न होता है। और नाग पंचमी में नाग की कितनी पूजा होता है उसका ज़्यादा महत्व नहीं होता है। सबसे बड़ा महत्व आज के दिन में इन गुड़िया कार्यक्रम का ही होता है। और ये देखिए छोटे छोटे बच्चों से भी यहाँ पर ये गुड़िया डालने आए हैं बच्चे लोग, जैसे कोई संस्कार हो इस प्रकार से छोटे बच्चों को भी करवा रहे हैं। और ये जो कोड़ा है पटाखा का, उससे इनको जो है पीटने का एक प्रतीकात्मक रूप से यहाँ पे ये प्रदर्शन किया जा रहा है। तो एक प्रकार से संस्कार बन चुका है यहाँ पर गुड़िया के रूप में नाग पंचमी को मनाने का। ये मोहल्ले की बहनें हम लोगों के साथ में हैं, यहाँ पर गुड़िया इन्होंने डाली है। आइए इनसे बात करते हैं। ये आप लोग गुड़िया किस लिए डालते हैं यहाँ पर नाग पंचमी के अवसर पर? बताइए जी, ये गुड़िया किस लिए डालते हैं आप सभी लोग यहाँ पर और क्या उद्देश्य है इसका? हम नहीं डालते हैं, हम गुड़िया झुलाते हैं। झुलाते हैं? हाँ, हम ले जाएंगे अपनी वापस। अच्छा, ये देखिए आंटी जी कह रहे हैं गुड़िया झुलाएंगे, डालेंगे नहीं, इनको वापस ले जाएंगे। लेकिन जो लोग डालते हैं वो लोग किस लिए डालते हैं? ये हमको नहीं पता है। हम मथुरा में देखा था, वहाँ झुलाई जाती है गुड़िया। अच्छा, आंटी जी को ये नहीं पता कि पीठी क्यों डाल देती है गुड़िया, लेकिन मथुरा में इन्होंने देखा है कि गुड़िया झुलाई जाती है, तो इसलिए ये गुड़िया अपनी डालेंगे नहीं। देखिए सिलसिला जारी है अभी तक और पूरे मोहल्ले से यहाँ पर बहनें आ रही हैं और इसी प्रकार से गुड़िया डाल रही हैं और इस पर्व को मना रही हैं। आइए कुछ लोगों से बात करते हैं। बहन जी, गुड़िया क्यों डालते हैं हम लोग?
हमें भाई पता नहीं, नहीं कुछ तो उद्देश्य होगा। त्योहार नाग पंचमी का है, लेकिन गुड़िया क्यों डालते हैं, क्या संबंध है इसका? तो जैसा हम बता रहे थे, यहाँ पर किसी को पता नहीं कि गुड़िया क्यों डालते हैं, लेकिन सभी लोग डालते हैं यहाँ पर, और इसी प्रकार से ये होता है। और ये जो गुड़िया का कूड़ा है, ये कई दिन तक यहाँ पर पड़ा भी रहता है, यहाँ पर याद दिलाता है गुड़िया पर्व की। तो आइए कुछ और स्थानों पर भी हम लोग चलेंगे और देखेंगे लखीमपुर में किस प्रकार से मनाया जा रहा है गुड़िया का पर्व। आइए यहाँ पर देखिए, बच्चों की यहाँ पर मंडली है जो अपना कोड़ा लिए हुए खड़ी, दिखाना चाहे अपना कोड़ा। ये देखिए कोड़ा है यहाँ पर, आइए इनसे बात करते हैं। क्या नाम है आपका? अर्शी पटेल। ये आप लोग गुड़िया क्यों पीट रहे हैं? पता नहीं। पता नहीं, इन बच्चों को भी पता नहीं कि गुड़िया क्यों पीट रहे हैं, लेकिन ये सभी लोग पीट रहे हैं। तो कुल मिला के डालने वालों को भी नहीं पता है क्यों डाली जा रही है, बच्चों को भी पता नहीं क्यों पीटी जा रही है, लेकिन दोनों काम चल रहे हैं और सदियों से चल रहे हैं, बड़े लंबे से समय से चल रहे हैं। आइए कुछ और लोगों से भी बात करेंगे इस गुड़िया के विषय में। हम पहुंच चुके हैं लखीमपुर खीरी के सीतापुर रोड स्थित गुरु नानक इंटर कॉलेज के सामने यहाँ पर, और ये अमर मिलन गेस्ट हाउस है, यहाँ पर भी ये चौराहा है, और यहाँ पर भी आप देख रहे हैं ये पर्व मनाया जा रहा है। नाग पंचमी का पर्व गुड़िया के रूप में मनाया जा रहा है। यहाँ भी बच्चियों ने आकर के ढेर सारी यहाँ पर कपड़े की बनी हुई गुड़िया यहाँ पर डाली हैं, और अभी भी ये क्रम जारी है, और छोटे बच्चे उन गुड़ियों को पीट रहे हैं। और ये एक सामान्य क्रम है यहाँ पर, जैसे सभी त्यौहार हम लोग मनाते हैं। होली में रंग खेलना जैसे अनिवार्य है, रंग खेलना होली का एक अंग माना जाता है, और दीपावली में दीप जलाना एक परिवार के इस त्यौहार का अंग माना जाता है। उसी प्रकार से ये जो नाग पंचमी का त्यौहार है, इसमें ये जो गुड़िया हैं, इनको कपड़े की गुड़िया घर से बनाकर, और घर की जो बच्चियां हैं, कन्याएं हैं, उनके द्वारा इनको बाहर लाया जाता है और इस प्रकार से सड़क में डाला जाता है। इस परंपरा की, इस प्रथा की क्या जड़ है और क्या इसका इतिहास है, इसके बारे में ज़रूर हम जानने का प्रयास करेंगे और कुछ लोगों से बात करेंगे। तो ये सीतापुर रोड का दृश्य है, यहाँ पर आगे चलते हैं और जगह भी हम लोग देखते हैं किस प्रकार से ये गुड़िया का पर्व, नाग पंचमी का त्यौहार गुड़िया के रूप में मनाया जा रहा है। ये जो नाग पंचमी के अवसर पर जो गुड़िया का पर्व मनाया जाता है, और ये बहनें जो गुड़िया डालती हैं सड़कों पर, उनको पीटने के लिए जो ये कोड़े जैसी आकृति यहाँ पर दिख रही है, इसको पटक्का बोलते हैं यहाँ पर, और ये यहाँ पर बेचा जा रहा है। इनकी खूब बहुत कस के बिक्री होती है यहाँ पर। आइए यहाँ पर बात करते हैं अंकल जी से। अंकल जी, आप ये बेच रहे हैं? आप कौन? आप बेच रहे हैं? आप बेच रहे हैं? हाँ। इसको क्या बोलते हैं? इसे पटाखा बोलते हैं। पटाखा बोलते हैं। एक जरा उठा के दिखाइएगा हाथ में। ये देखिए, ये इस प्रकार से है। ये काहे का बनाते हैं? पतवार का ये बनाया जाता है, और ये इसको एक विशेष प्रकार से घुमा करके जब इसको दगाया जाता है, इसमें आवाज़ निकलते हैं पटाखे जैसी छोटी सी, तो इसलिए इसको पटाखा बोलते हैं, या पटक्का भी बोल देते हैं लोग। और ये किस रेट में बिक रहा है? 10 रुपये का एक। 10 रुपये का एक ही साइज में है? हाँ, 5 रुपये छोटे वाले 5। अच्छा, छोटे 5 रुपये में थे, और ये 10 रुपये का एक देखिए बेचा जा रहा है। और ये गांव से लोग हैं हमारे बना करके आते हैं, और कुछ स्थान रहते हैं वहाँ पर ये बेचे जाते हैं, और कई बार ये लोग मोहल्लों में जाकर भी बेचते हैं। तो ये एक प्रकार से थोड़ा सा रोजगार का भी अवसर गुड़िया के अवसर पर यहाँ पर लोगों को मिलता है। लखीमपुर खीरी का यह व्यस्त चौराहा गुरु नानक इंटर कॉलेज के पास, सीतापुर रोड, अमर मिलन उत्सव गृह के सामने। ये देखिए, इस प्रकार से मनाया जाता है ये पर्व। बच्चे अपने घर से गुड़िया बना करके लाते हैं, और इस प्रकार से जो स्थान रहता है जहाँ पर सभी लोग सार्वजनिक रूप से डालते हैं, वहीं पर ये गुड़िया डाल दी जाती है। और इन गुड़िया के साथ में जो भीगे हुए चने होते हैं, जिनको क्षेत्रीय भाषा में यहाँ पर घुघरी बोलते हैं, घुघरी, तो उनको भी डाल दिया जाता है। तो पुराने बचे हुए कपड़ों की कतरन से बनी हुई जो गुड़िया होती हैं, इनको डालना, और उसके बाद थोड़े से चने यहाँ पर डाल देना, और उसके बाद ये वापस अपने घरों में चली जाती हैं। और ये जो गुड़िया का पर्व होता है, ये इसको संपन्न मान लिया जाता है। तो इस प्रकार से आप देखिए यहाँ पर क्रम चल रहा है। पड़ोस में ही साइड में एक बच्ची बैठी है यहाँ पर, जो कि पटाखे बेच रही है। पतवारों के बचे बने हुए पटाखे देखिए बेच रही है। 5 रुपये का, 10 रुपये का एक पटाखा है।
तो दोपहर से ये पटाखे यहाँ पर लगे हुए हैं और उसके पड़ोस में ही देखिए छतरी के पीछे एक अंकल जी हैं जो अपने पटाखे बेच कर जा रहे हैं और कुछ इनके पटाखे बचे हुए हैं और ये क्रम अभी भी जारी है। कुत्ता देखिए यहाँ पर इन सभी गुड़ियों में अपनी कुछ खाने की सामग्री ढूंढ रहा है और शायद इसको कुछ मिल भी गया है। हमारे साथ में आदरणीय राजकुमारी श्रीवास्तव जी हैं जो विभिन्न सामाजिक संगठनों और महिला संगठनों से मिलकर काम भी कर रही हैं। दीदी, नाग पंचमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। आपको भी बहुत बहुत ये बताइए, ये जो नाग पंचमी का पर्व है और इसका गुड़िया से क्या संबंध है? लोग गुड़िया बनाते हैं और डालते हैं बाहर, पीटते हैं, क्या संबंध है इसका गुड़िया से? देखो, नाग पंचमी का तो संबंध है क्योंकि नाग जो है वो हमारे देवता की श्रेणी में आते हैं और शेष नाग जो थे विष्णु भगवान की सैया भी होती है शेष नाग की, तो इसलिए उनकी पूजा साल में नाग पंचमी वाले दिन की जाती है। मगर गुड़िया का संबंध हमारे रूढ़वादिता से है क्योंकि समाज में समय समय पर रूढ़वादी पैदा होते रहे हैं और वो अपने रूढ़ता की परंपराएं डालते रहे। उसका खंडन करना बहुत जरूरी है क्योंकि हमारा पढ़ा लिखा समाज हो चुका है और तब पढ़े लिखे कम होते थे तो वो कहते हैं कि कौवा कान लिया जाता तो वो कहते हैं सब दौड़ पड़ते थे, मगर अब ऐसा नहीं है, अब दिमाग से काम होता है। तो इसलिए जो अब गुड़िया नहीं बनानी चाहिए, नहीं, अब गुड़िया को नहीं, गुड़िया पीटना बंद करना चाहिए क्योंकि गुड़िया पीटने का मतलब होता है कि जो रूढ़वादी लोग थे तो उनका मानना था कि औरतों की जब पिटाई करते रहो तो वो बस में रहती, कब्जे में रहती हैं और डरी रहती हैं। तो औरतों को खाली डराना धमकाना ही थोड़ी ना है क्योंकि अगर पुरुष ऐसा सोचता है कि औरतों की कोई मान्यता नहीं है, उनका कोई महत्व नहीं है, तो फिर शादी ब्याह क्यों करते, परिवार क्यों बसाते हैं? क्योंकि परिवार, मेरा मानना है, परिवार को संभालती औरतें ही, परिवार का रूप औरतें ही देती हैं और पुरुष तो बाहर कमाते हैं। तो गुड़िया बनाती तो औरतें ही बना रही हैं, पुरुष लोग तो कोई बना नहीं रहे गुड़िया। औरतें बना रही गुड़िया, औरतों को हम लोगों को अब जागरूक करना होगा। वो गुड़िया ना बनाए औरतें, हाँ, गुड़िया ना बनाएं क्योंकि हम जहाँ भी बैठक करते हैं तो ये छुआछूत की परंपरा ये रूढ़वादी लोगों के द्वारा बनाई गई है और एक गुड़िया की परंपरा ये रूढ़वादी लोगों के द्वारा बनाई गई है। आपने गुड़िया नहीं बनाई ना? हम कब से आपने गुड़िया नहीं बनाई? हम बहुत छोटे थे तो मेरी माँ ने पूछा कि हर पर्व खुशी के लिए होता है, पिताजी से पूछा हर पर्व खुशी के लिए होता है, इसमें ये गुड़िया बनाई। गुड़िया का मतलब होता है हमारी बेटियां और वही बहू बनती हैं जाके, वही महिलाएं बनती हैं जाके, फिर उनको बनाना, फिर उनको घर से बाहर निकालना, फिर उनको पीटना, इसका क्या मतलब होता है? मेरी माँ पढ़ी लिखी कम थी, मेरे पिताजी विद्वान थे तो उन्होंने क्या, भाग्यवान। इसका मतलब ये होता है कि औरतों को मारो पीटो तो वो डरी रहती हैं और पुरुषों के कब्जे में रहती हैं। अच्छा। तो मैं छोटी थी और मेरे समझ में आ गया, मैंने तब से ही गुड़िया डालना बंद कर दिया और मेरे एक बेटी है, मेरी बेटी कभी नहीं गुड़िया डालने गई है। तो आपने देखा गुड़िया जो सड़कों पर डाली जाती है बना करके, उसको लेकर के इनका विचार है कि ये नहीं होना चाहिए और ये पुरुषवादी मानसिकता का प्रतीक है। तो ये दीदी बताइए, गुड़िया बनाने में आपको एतराज है कि सड़क पे डालने पर क्या नहीं होना चाहिए? गुड़िया बनाने में एतराज नहीं, गुड़िया अगर बनाते हैं तो उनको झूले में झुलाएं हम और बेटियां हमारी उनसे खेलें और खुश हों, उनको पीटना नहीं चाहिए। तो पीटना नहीं चाहिए, ये महिला मंडल की ओर से विचार है और इस परंपरा का खंडन होना चाहिए। जो सड़कों पे डाली जाती हैं गुड़ियों का अगर बनाया जाता है तो उनको खेल के रूप में बच्चे खेलें और उनसे आनंद लें, ऐसा दीदी का कहना है। आइए मिलते हैं अन्य बहनों से, देखते हैं उनके क्या विचार हैं। लखीमपुर निवासी गीता बनवाल आंटी जी के पास हम पहुंचे हैं और आज का जो नाग पंचमी का पर्व है जिसको हमने बताया आपको कि गुड़िया के रूप में विशेष रूप से यहाँ पर मनाया जा रहा है। आंटी जी, गुड़िया के रूप में आप भी मनाती हैं क्या पर्व? हम मनाते हैं लेकिन गुड़िया हम नहीं बनाते। अच्छा, क्यों, क्या कारण है इसका? हमको कुछ समझ में नहीं आता है गुड़िया क्या होती है। अच्छा, नाग पंचमी तो समझ में आता है कि नागों को दूध पिलाया जाता है जी, लेकिन गुड़िया क्या होता है ये हमको नहीं पता। अच्छा, आप चूंकि बिहार के रहने वाले हैं, बिहार में आपका मायका है, उधर क्या परंपरा है इसको नाग पंचमी? नाग पंचमी तो है, शंकर जी के लोग दूध चढ़ाते हैं, चावल चढ़ाते हैं, चना चढ़ाते हैं। उधर गुड़िया नहीं मनाते हैं? नहीं, गुड़िया उधर नहीं मनाते। अच्छा, यहाँ लखीमपुर में आप वर्षों से रह रही हैं और यहाँ
का समाज ये गुड़िया मनाता है, तो हमने सोचा शायद आपके यहाँ ये परंपरा पड़ गई हो। नहीं, बनाते तो हैं, परिवार में सब बनाते हैं, लेकिन हम गुड़िया नहीं डालने जाते हैं। अच्छा, आपको ये समझ में नहीं आता गुड़िया बनाना? नहीं, हमको समझ में नहीं आता। लड़कियों के बनाओ, उसको पूजा करो, फिर उसको पीटो, ये कौन नियम है? अच्छा, तो आप देख रहे हैं आंटी जी को भी ये गुड़िया वाला कुछ मामला समझ में नहीं आया, और ये आंटी जी गुड़िया नहीं मनाती हैं, ऐसा इन्होंने बताया। नमस्कार, मैं श्रीदेवी रस्तोगी। कहते कि गुड़िया का पर्व क्यों मनाया जाता है, मुझे तो अलग अलग तरीके की मान्यताओं से पता चला है कि कुछ बहुत सारी कहानियाँ हैं समाज में कि इस तरीके से मनाया जाता है, पर मुझे ऐसा लगता है कि गुड़िया का पर्व हमारी ही एक नेगेटिव ऊर्जा को ख़त्म करने के लिए, उसे पुतले के रूप में ले जाके किसी चौराहे पे उसका सामना करने के लिए बनाया जाता है।